नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अभी हम बात कर रहे थे पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आशीष रात्रे से, जिन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, न केवल पीड़ा व्यक्त की वरन आत्मा की एक रोने की जो आवाज है वो हमारे दर्शकों ने, आपने भी सुनी है। और उनके साथ अन्याय हुआ है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। उनको निष्कासित करने से पूर्व उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया, जबकि पूरे क्षेत्र ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी को स्थापित रखने के लिए उन्होंने न केवल खून पसीना ही किया वरन रात दिन एक कर दिए कि पार्टी का जो पुराना जो मतदान का प्रतिशत था वो न गिरे। और उन्होंने एक चौंकाने वाली बात जरूर की है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो आगे और किसी के साथ न हो, इसके लिए भी 3 दिसंबर को मतदान गणना के बाद जब परिणाम निकलेंगे तो उस समय एक ऐसा विस्फोट करेंगे कि पूरे बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश में तूफान आ जाएगा और सत्य की जीत होगी। मामले में जानते दुकान दिखाती सब हो जाएगी। रात्रि भैया, बहुजन समाज पार्टी को कन्हैया साहू के बाद खड़े करने में और पूरे प्रदेश की सुर्खियों में लाने में आपने खून पसीना बहाया और आज आपके साथ सार्वजनिक रूप से इस तरह का दोषारोपण हो रहा है, उस संबंध में आपका क्लेरिफिकेशन क्या है? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से लंबे समय से जुड़ा हूँ, स्कूल लाइफ से जुड़ा हूँ और इससे पहले राजेंद्र साहू थे, कृष्णाराव मार्कंडे, उसके जाने के बाद कन्हैयालाल साहू पार्टी को धमतरी जिला में स्थापित किए और उसके सक्रियता से दूर होने के बाद कन्हैयालाल साहू के जाने के बाद धमतरी जिला में बहुजन समाज पार्टी ज़मीन से अर्थ तक उठाने का काम किए लगातार जनहित के मुद्दों, और इसमें खासकर मीडिया के हमारे भाई लोग हैं वो बहुत बड़ा योगदान है कि हर छोटे छोटे समस्या को लेकर हम लोग सड़क में और आवेदन निवेदन ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं प्रशासन को और उसमें सफलता भी हासिल की है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि लगातार खासकर प्रदेश के भी कुछ ऐसे नेता हैं और जिला लेवल के नेता हैं जो धमतरी जिला में गुटबाजी करा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे लगातार ग्राफ बढ़ रहे हैं संघर्ष आंदोलन के बदौलत, तो ये नहीं चाहते कि लगातार मीडिया में सुर्खियों में बने रहे हैं, तो इस प्रकार गुटबाजी करके धमतरी जिला के संगठन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इन चुनाव के वक्त, इस वक्त जब आर पार की जंग चल रही है, ऐसे माहौल में ऐसी गतिविधियां संचालित करना किसी पदाधिकारी द्वारा, उसको कितना उचित अनुचित समझते, क्या लगता है? ये पार्टी फोरम के अंदर ये बात होनी चाहिए थी जो बाहर आई? जी निश्चित ही ये पार्टी के फोरम के अंदर होना चाहिए। इन चुनाव के समय भी जिलाध्यक्ष से हटाया गया, लेकिन हमारे संगठन के साथी लोग चुनाव लड़ने के लिए हटाया गया, ऐसा प्रचारित किया गया और चुनाव लड़ने के लिए भी हमें 15 जुलाई को आवेदन किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि लंबा समय से लगे हुए थे और टिकट भी मांग रहे थे कि कांग्रेस का भी साहू कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का भी साहू कैंडिडेट उतारा है, तो दोनों पार्टी साहू कैंडिडेट उतारा है, तो हर हाल में धमतरी विधानसभा में कम से कम साहू कैंडिडेट न लड़ा। जब से पार्टी बने हैं 84 से साहू समाज को हम लोग मौका देने का काम कर रहे हैं। इस समय हम लोग को मौका दिया जाए तो निश्चित ही वोट बैंक 20 से 25 हज़ार ला के जरूर छोड़ेंगे और हमको गर्व है कि हमारे समाज आज हमको आगे बढ़ाने का काम किए, हमारे समाज के अधिकारी कर्मचारी लगातार सपोर्ट किए, इसलिए आज और उन लोग बोले कि आप टिकट लाओ, बाकी हम लोग पूरे मैनेजमेंट में लगाएंगे, ऐसा करके आश्वासन दिए और लगातार भी काम कर रहे थे। आप भी देख रहे हो 100-200 आदमी हम कलेक्टेड में घेराव कर, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी ने आज, हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं किसी का चमचागिरी नहीं करता और दमदारी करता हूँ मैं कि आज कुरुद विधानसभा में जो कैंडिडेट लड़े थे लालचंद पटेल, वो अपने फॉर्म भरने के लिए 10,000 नहीं थे, नामांकन भरने के लिए 5 दिन तक जिला मुख्यालय में फॉर्म लेने के लिए नहीं आए, तो आखिर में थक हार के हम लोग कार्यालय में बैठे थे, उसको 10,000 घर से ला के उसको फॉर्म आवेदन लेने का काम किए। उसी प्रकार धमतरी में जो कैंडिडेट लड़े हैं, धमतरी जिला कार्यालय में एक दिन आने का काम नहीं किया, न किसी प्रकार के 1 रुपये का झंडा लिए, न कोई बैनर पोस्टर नहीं किए। संगठन को दूर करके हमारे जिला अध्यक्ष उसके पीछे पीछे भागते, जबकि संगठन के पीछे प्रत्याशी लोग भागना चाहिए, लेकिन जब से धमतरी जिला के पद से हटा गया तब से धमतरी जिला शून्य हो गया है।
चाहे जन समस्या के मामले में या संगठन के मामले में। तो बहुजन समाज पार्टी में चमचागिरी करने वाले कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। मुझे पार्टी के नेता बहन मायावती ऊपर पूरा विश्वास है, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर विश्वास है कि बहुत जल्द हमारा निष्कासन रद्द करेगा। चुनाव के बाद भी हम आगे देखेंगे अपना राजनीतिक भविष्य, और जो भी गलतफहमी है उसको दूर करने हमारे पार्टी में हम दरअसल ये है कि मौका नहीं दे, सफाई का मौका नहीं देते कि क्या कारण है ऐसा करके, कि इतने लंबे समय से लगे हैं, लंबे समय से लगे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम पार्टी को एक नंबर रखते थे, सेकंड नंबर में परिवार को रखते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। कारण बताओ, नोटिस आपको जारी की गई नहीं की गई? किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया है, और जिला अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि पूर्व जिला अध्यक्ष को संवैधानिक पद में रहा है उसको हटा सके। ये इसको चाहिए कि अब प्रदेश लेवल के या प्रदेश प्रभारी हटाते तो ठीक था, लेकिन ये प्रदेश के कुछ नेता हैं, एक प्रभारी है जिसके इशारे में हो रहे हैं, जानबूझ के लंबा समय से लगे हुए हैं, लेकिन हमारे सक्रियता की वजह से उन लोग इतना हिम्मत नहीं कर पाए कि हटा सकें। उनको इन चुनाव समय जानबूझकर हटाए हैं कि ताकि टिकट वितरण में मनमानी किया जा सके, और उसका नतीजा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो डंके चोट में बोलता हूँ। चाहे कुरुद धमतरी जिला में जो भी कैंडिडेट लड़े हैं, आप बता दीजिए कि अपना बूथ में बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट दिला है, और मेरा बूथ में 3 तारीख के बाद देख लेना 134 नंबर डाक बंगला, वहाँ कितना वोट पड़ा है बहुजन समाज पार्टी। तो आपके साथ ये जो अन्याय हुआ है, तो इसकी शिकायत माया जी बहन तक जाएगी या सिर्फ रायपुर, राजधानी रायपुर के पदाधिकारी उस बात करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी में बहन जी के पास जो हमारे प्रभारी जो बड़े नेतागण हैं, हमारी जो समस्या लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं देता। सबसे बड़ी बात, समाज अब वीआईपी कल्चर हो गया है। हम तो नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारा राज्य हम 3 तारीख के बाद जो आशीष रात्र को निपटाने में लगे हैं ना, हम तो 3 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद अपना पत्ता खोलेंगे, और चाहे प्रदेश से लेकर नीचे लेवल की जो है ना जितने गतिविधियां, शॉर्टकट वीडियो भी जारी कर दूंगा मैं कि किस तरीका से आप लोग पार्टी को बढ़ाने में लगे हैं छत्तीसगढ़ में। जो यहाँ वर्तमान में प्रभारी, उनके ऊपर भी समीक्षा होना चाहिए कि 2013 से आप बैठे हो छत्तीसगढ़ में, 2 से 3 सीट नहीं कर रहे हो। तो ये सब 3 तारीख के रिजल्ट के बाद भी हम पत्ता खोलेंगे, और हजारों आदमी के साथ बहुजन समाज पार्टी जो हमारे साथ अन्याय है रोड की लड़ाई लड़ेंगे, और हमको पार्टी पर पूरा आस्था है कि हमारे नेता लोग हमारे निष्कासन पर पुनः निर्णय करेंगे। थैंक यू। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।